महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। तभी बालक लक्ष्मी नारायण अपने छोटे भाई केशव को लेकर कमरे में आए। भीड़ के बीच गहन निद्रा में सो रही माँ और रोते हुए परिजनों के बीच वह कुछ समझ नहीं पाए। क्या हुआ माँ को? माँ क्यों सो रही हैं? माँ माँ 3 बार पुकारा। बालक आवाज़ें देकर माँ को झकझोरते रहे। माँ शांत चित्त सदैव के लिए चिर निंद्रा में सो चुकी थी। तुम्हारी माँ अब हमेशा के लिए भगवान के पास जा चुकी हैं बेटा, अब वो नहीं आएंगी। पास बैठी सुबकती हुई दादी अम्मा ने बालकों के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा और अपने पास खींचकर गले से लगाकर रोने लगी। इस करुण दृश्य को देखकर जैसे सभी का कलेजा मुंह में आ गया हो। अचानक ही हुए इस वज्रघाती हादसे की परिणति को कोई भी स्वीकार करने की स्थिति में नहीं था, पर यही सत्य था जो घटित हो चुका था। बालक के सब इन सब बातों से अनभिज्ञ यह भी नहीं समझ पा रहे थे कि माँ अब कभी बोलेगी ही नहीं। दोनों ही पुत्र वस्तु स्थिति से अनभिज्ञ से थे। पुत्र लक्ष्मी नारायण हतप्रभ रो रो कर माँ को पुकारते रहे, पर शब्द जैसे शून्य में विलीन हो रहे थे। निर्मल मना माँ कौशल्या देवी भावहीन निष्प्राण आंखें बंद किए माया मोह के बंधन तोड़ चिर निंद्रा में सो रही। समझ की नियति कौन समझ सका है? विधाता के लेख को कौन समझ पाया? दुर्गा प्रसाद जी की तो जैसी दुनिया ही उजड़ गई थी। कल तक खुशियों से महकता उपवन आज जैसे वज्रघात से भस्म हो चुका था। 2 नन्हे पुष्प जैसे बच्चे लक्ष्मी नारायण व केशव देव की तो दुनिया मात्र विहीन हो गई। इस सदमे से वे स्वयं को नहीं संभाल पा रहे थे। कोई कितना ही स्वर्द हो, प्राणांत होने के बाद भला कब देह को अधिक समय तक रोके रखा जा सकता है। अतः ममतामयी माँ के अंतिम संस्कार की तैयारी प्रारंभ हो गई। देवी स्वरूपा कोमल हृदया सबके मन में अपने उत्कृष्ट व्यक्तित्व व उच्च आदर्शों के साथ बसने वाली कौशल्या देवी को सुंदर वस्त्रों व फूलों से सुसज्जित कर अंतिम यात्रा हेतु विदा किया गया। पीछे रह गया एक अधूरा सा परिवार, जिसके सपने भविष्य के सतरंगी तानों बानों में बुनने से पहले ही बिखर गए थे। क्या ले जाता है इंसान अपने साथ? बस वही सत्कर्मों की पूंजी जो उसने अपने जीते जी किए हों, वही भावनाएं जो कभी किसी के लिए सुख का कारण बनी हों। फूलों से सजी निष्प्राण देह के साथ मानवता का प्रेम का कितना अटूट रिश्ता रहा होगा कि ग्राम्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्मन को यही दुख कचोट रहा था कि बस उनका परम हितैषी व सहारा अब सदा के लिए दूर चला गया है। गृह स्वामिनी के जाने के बाद जैसे हवेली की रौनक भी चली गई। कुछ दिनों तक रिश्तेदार व परिजन रुके रहे। सबके साथ दोनों बालकों का समय भी व्यतीत हो रहा था, पर धीरे धीरे सभी अपने घर को लौटते गए। सभी की अपनी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां थीं। घर के सेवक सेविकाएं पूर्ण निष्ठा व प्रेम से जमींदार साहब व बच्चों का पूरा ध्यान रखते। मालकिन के न रहने से यह जिम्मेदारियां और भी सतर्कता से निभाते थे, पर घर का खालीपन किसी प्रकार न भर सका। दुर्गा प्रसाद जी अपने कार्यों में व्यस्त होने से बालकों को अधिक समय नहीं दे पा रहे थे। इधर दोनों ही उदास बालकों को हवेली के हर कमरे में माँ के लौटकर आने की प्रतीक्षा बनी रहती। उन्हें यकीन था माँ उन्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, वे जरूर वापस आएंगी। जो कभी अपने बच्चों की उदासी भी नहीं देख सकती थी, इतने आंसू देखकर भी नहीं लौटेंगी क्या? पर समय की शिक्षाएं भी बड़ी क्रूर होती हैं। मन की कोमल भावनाएं मन को ही आहत करती रहीं
और माँ की मृदुल स्मृतियाँ, स्नेह और वात्सल ही कल्पनाओं को सपनों में ही सहलाता रहा। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।